किसी को हंसाना तो बहुत ही मुश्किल है यार। एंड फिर उन्होंने एक ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट डे। आई जस्ट रैन थ्रू पता नहीं करके। Then after that also you thought कि चलो we'll try this and you did a lot of shows after that. ओके मुझे लाइंस दिए, अब मुझे राम की तरह बोला। नो बट ही इज हिमसेल्फ। पहले तो इनिशियली ऐसा होता था कि हमें एक ऑडिशन के लिए बुलाया, हम जाते थे बहुत एक्साइटेडली जाते थे एंड करते थे, फिर बोलते थे अच्छा आपको बताएंगे। तो हर 2 दिन बाद कॉल करके हाँ भाई बताओ क्या हो गया क्या हो गया। अब हम पूछते ही नहीं हैं। तो मैं घर बैठ जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं रोऊंगी, सल्क करूँगी। ऑब्वियसली फॉर दैट मोमेंट यू विल फील, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल मुझे रिप्लेस कर देंगे, कोई और आ जाएगा उसकी जगह पर। वुमेन माइंड वर्क्स 10 times faster than men because you are multitaskers. तो कहाँ से हम इनके साथ वी आर इक्वल। मैन कैन नॉट डू 10 things at a time. So I left immediately. I left. शो शुरू होने तक तो मैंने छोड़ दी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्ट विद संस्कृति ऑन टेलीविजन। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है, पर सपने देखना और पूरे करने का फासला जो तय कैसे किया जाए ये आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ आज जो पर्सनालिटी है ये कोई न्यू कमर या वन डे टुडे वाली आर्टिस्ट नहीं है, ये टीवी सीरियल की दुनिया की ओजी है। सीआईडी, साथ निभाना साथिया से लेके झनक तक कर हर एक फेमस टीवी सीरियल ये कर चुकी हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन सीरियल्स को फेमस होना पड़ा ताकि वो काजल पिसल को अफोर्ड कर सके। हाय काजल जी, हाउ आर यू? आई एम गुड संस्कृति, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर दैट वेरी गुड इंट्रो। मुझे अफोर्ड कर सके लाइक थैंक यू सो मच ऑनर। बिकॉज यू वर अ पार्ट ऑफ मेनी बिग सीरियल्स, मेनी फेमस सीरियल्स। यस यस। सो आई थिंक या तो आप लकी हो या फिर सीरियल्स लकी हैं, बट आई से कि आप ही लकी हो, क्योंकि टचवुड आई लाइक टू बिलीव दैट। बट डेलुलू में नहीं रहते हैं। ऑब्वियसली दे वर ग्रेट, दे आर ग्रेट शोज एंड इतने बड़े शोज का पार्ट होना इज रियली, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। It's a blessing. Yes. Yeah. Before we start, I heard somewhere that you want to do stand-up comedy also. तो उसके पीछे क्या राज है? पहले तो आप मुझे वो बताओ। See, मैंने जितने भी टेलीविजन पर शोज किए हैं, मोर और लेस देव बीन ऑन अ वेरी ग्रे नेगेटिव साइड एंड मुझे नहीं लगता मुझे कोई एक पॉजिटिव रोल के लिए साइन अप करेंगे, बिकॉज आई डोंट लुक वेरी अबला नारी काइंड ऑफ अ थिंग, या फिर जो मुझे कोई रुला सके एज ऑफ आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ चैलेंजिंग है तो ऐसे कभी आई हैव नेवर ट्राइड समथिंग लाइक स्टैंड अप कॉमेडी और लाइक जो भी कपिल शर्मा पर आता है। ऑब्वियसली इट इज स्क्रिप्टेड बट इट वुड बी चैलेंजिंग टू डू समथिंग लाइक दैट। ऐसे तो आप जोक्स हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, मस्ती में मजाक में तो चलता रहता है, बट टू क्रैक अ जोक ऑन इंटेंशन आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। It is difficult for all the comedians there. So, do you watch India's Got Latent? हाँ हाँ ऑफ कोर्स यस। मैंने अभी रिसेंटली राखी वाला एक एपिसोड देखा था, बट वो ज़्यादा ही इट्स टू मच, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स माई कप ऑफ टी, बिकॉज दैट्स टू बोल्ड। आई वुड लाइक टू स्टिक टू द टीवी पार्ट ऑफ इट। So how you are learning, like, क्योंकि कॉमेडी करना सबसे लोगों को लगता है कि देखने में तो बहुत इजी लगता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स यस, इंटेंशनली किसी को हंसाना तो बहुत ही मुश्किल है यार। आप ऐसे तो हंसी मजाक में आप करते रहते हो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, बट इंटेंशन के साथ वो लैंड होना जोक प्रॉपरली, इट्स आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द, आई थिंक कृष्णा इज डूइंग ग्रेट, भारती है, कपिल शर्मा, दे आर लेजेंड्स आई थिंक, एंड इनका 1% भी अगर आपको थोड़ा रब ऑफ हो जाए तो इट वुड बी ग्रेट। Yeah, so any favorite comedian? Samir Raina hai, there is Zakir Khan also. Zakir Khan is really good, but मुझे I really like Krishna Abhishek. I think he is fantastic, and मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट तब लगते हैं वो जब वो जैकी दादा को मिमिक करते हैं। He cannot, nobody can do anything better than what he does. He is fantastic. So you learn a lot of things from him, के how to crack that line, और कैसे क्या लोगों को पसंद आएगा। ये इनमें कैसे टैलेंट होता है ना, एक बात में भी एक मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, देयर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग। अच्छा इसमें क्या एक ऐसा कुछ हो या ऐसी कौन सी बात बोल दूं कि एक जोक बन जाए, एंड आई थिंक ये फ्लॉलेस होता है, एफर्टलेस है इनके लिए। एंड अगर मैं कुछ भी कोशिश करूँ तो आई हैव टू पुट लाइक 200%, और इनके लिए इट्स लाइक हाँ ये तो रोज की बात हो गई। एंड देयर इज टाइमिंग ऑल्सो, क्योंकि वो परफेक्ट टाइमिंग पे वो बिठाते हैं, वो जो भी जोक बोलते हैं एग्जैक्टली दैट कनेक्ट्स विद हाँ, ऑडियंस। मतलब अब मैंने कुछ बोल दिया, अब कोई हंसे ही नहीं तो फिर तो ये बहुत Embarrassment पोपट हो गया। हो ऑफ कोर्स यस। सो आई थिंक टू रीच देयर एंड टू बिकम सच अ ह्यूज पार्ट, इट इज ऑब्वियसली इतने सालों के उनका एक्सपीरियंस है,
तो इट इज़ काइंड ऑफ अ हार्ड वर्क. तो कभी ऐसा ट्राई किया, एक्सप्लोर किया है खुद को कि नहीं कॉमेडी अभी करते तक हैं, तो देखते मैंने हैं, stand up अब तक करते तो हैं? हम सिर्फ जनक की स्क्रिप्ट्स लर्न करते हैं और जहाँ पर मुझे बहुत मीन लाइंस बोलनी पड़ती है उसी में मैं मज़े ले रही हूँ अब तक तो. बट मे बी इन फ्यूचर अगर कोई इफ आई गेट सम अपॉर्चुनिटी देन व्हाई नॉट. Coming back to serials, actually coming to the serials now, the main part, you did a debut in a serial called Kuch Is Tarah. So जी. how did you crack that role? कैसे मिला? आई जस्ट मेरी एक फ्रेंड ने कुछ तो पोर्टफोलियो बनाया था खुद का. सो शी वाज लाइक मैंने ऐसे पिक्चर्स बनाए हैं और ये मैगजीन में पिक्चर्स जाएंगे एंड 2,000 रुपये मिलते हैं. सो आई वाज लाइक आई डोंट नो इफ आई वांटेड टू डू. लाइक अरे मस्ती के लिए कर ले. अच्छा तो उन पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए पहले 5,000 भरो, फिर आपका मैगजीन में जाएगा, उसमें से आपको 1,000 कोई देगा और वो फोटोग्राफर 1,000. सो इट वाज लाइक फन थिंग टू डू जो मैंने किया. अब तब एक कोऑर्डिनेटर मुझे मिली थी एंड शी सेड सोनल जी इधर उधर आप पिक्चर्स दे दो, अगर हो गया तो यू रियली डोंट नो. एंड दैट्स समवेयर माय पिक्चर्स लैंडेड इन बालाजी टेलीफिल्म्स. एंड फिर उन्होंने एक ऑडिशन के लिए बुलाया था एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट डे. आई जस्ट रैन थ्रू पता नहीं करके मुझे समझ नहीं आया ये क्या था. बट दैट वॉज माई फर्स्ट शो एंड आई डोंट नो व्हाट डिड एकता मैम सी. उन्हें लगा चलो ये कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या था. बट दैट वॉज अ वेरी ब्रीफ, for a very brief period. मैं hardly 2-3 महीने I was a part of the show because I conceived my daughter, so I had to leave. That was your first show? Yeah, that was my first show in 2007 and that's when I conceived my daughter also. So I was like and तभी कोई we didn't have any fixed hours of shooting. There were no proper CINTA rules and regulations. So I was very clear कि I just want to have a child and one child and have a proper सब कुछ सही से हो जाए. So that was my priority. So I left immediately. I left. Show शुरू होने तक तो मैंने छोड़ भी दिया था. Then I took a break for almost 2.5-3 years after because you just don't want to leave your baby. Yeah. And I got back in 2011 or 12. 2010 I guess. 2010 somewhere. CID you got. CID. Yeah. And like you start with because the industry is very fast. आज आप मुझे यहाँ मिल रही हो, maybe 2 years down the line, I don't know where will Sanskriti be or where will somebody else be, where will I be. तो the production house and people change so much fast कि हमें पता ही नहीं चलता था कि so it is like थोड़ा सा आपने शुरू ही किया था लिखना, you're back to square one. Yeah. And then again making contacts, again getting back in touch with coordinators and casting directors. So it was a very long process. तो जैसे जैसे शुरुआत मैंने बोला चलो अब शुरू ही करना है. So that's how CID happened. And then again I was doing this show called Maryada. उसके साथ साथ मुझे बड़े अच्छे लगते मिल गया. So then it just goes on. Talking about बड़े अच्छे लगते हैं, it was Ram Kapoor and Sakshi Tanwar. How was it working with them? Oh my God. I still remember one of the scenes where Sakshi was performing. There were 3 cameras set up and बड़ा सा scene था जहाँ पे वो रो रही है and there were 50 people around the set. Media भी आती थी बहुत and it was something वो सिर्फ एक ही बार कर सकती है. मतलब इतना emotional heavy duty scene था. And she performed. मतलब आज भी I think if I want to ever go back to अगर कुछ remember करना है acting lessons, sometimes you always keep in mind कि ये कैसे किया था. तो I still have that memory in my mind and मैं देखती हूँ that she just went like this, the entire unit and approximately 100 people were there on the set. Everybody stood and clapped for her. तो मुझे लगता है ऐसा performance देना on a live thing, it is commendable. And of course Ram sir, I mean Ram Kapoor, he played my brother and he's a darling, he's a sweetheart. So even I used to watch that show and my mom used to watch that show and सब लोग बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर शो है, बड़े अच्छे लगते हैं. तो हम लोग को लगता था कि ये लोग ना रियल लाइफ ही कपल है. तो कभी ऐसा आपको भी लगा है? Of course yes. I was a part of the show for almost 6-7 months and पहले 6-7 महीने तो हमें लगता था यार ये I mean it is effortless यार. अगर राम कपूर को आप just behind the cameras also if you meet him, he'll just be like whatever he is. ऐसा कोई बनकर नहीं आता था कि अब मुझे मुझे लाइंस दिए, अब मुझे राम की तरह बोला. नो, बट ही इज हिमसेल्फ. एंड ऑफ कोर्स साक्षी ऑल्सो बीइंग हरसेल्फ. मतलब इन दोनों को सिर्फ खड़ा कर दो, क्रोमा भी पीछे रख दो एंड खड़े कर दो तो भी पीपल विल गो मैड फॉर देम.
and it was beautiful to see them together. I mean, obviously बड़े अच्छे लगते. I don't think so it was great in numbers, but it was humongous on popularity chart. मतलब हर कोई आज भी मुझे लोग बोलते हाँ बड़े में आप थी ना, बड़े में आप थी ना, but I was there for a very short time, but still people have that memory कि आप बड़े अच्छे लगते हुए आते थे. तो अगर ऐसे शो में अगर आप छोटा सा भी किरदार करते हो, I think it is huge So thing. वो रिकग्नाइजेशन आपको बड़े अच्छे लगते हैं, इससे ही मिले, जी, right? जी, जी. जो वो ब्रेक मिला. एंड हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट लाइक एक्टिंग? जैसे आपने बोला दैट योर फ्रेंड यूज्ड टू क्रिएट पोर्टफोलियोज एंड वहाँ से यू गॉट इंस्पायर्ड एंड यू And she never pursued acting. उसने तो कुछ भी नहीं, उसने तो ऐसी मस्ती में जो मैगजीन में फोटो आई वो छोड़ भी दिया उसने. फिर आई वॉज लाइक मुझे रैम्प के लिए भी बहुत कॉल्स आते थे कि आप रैम्प मॉडलिंग करेंगे, बट आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन बिकमिंग अ रैम्प मॉडल. And slowly I started giving auditions for ads, and that's when I started realizing that I think I should go for acting is something so I पहले would. से ही था, you have that in mind कि मुझे acting में No, ही जाना I है. didn't have that in mind, but मुझे ऐसा था I was always inclined towards fashion. Okay. Always very glam. ऐसा कुछ नहीं था. I was a very high fashion thing back then. ऐसा कुछ fashion भी नहीं था, but very inclined towards always dressing up nice, looking my best. So this industry really helped me doing all that. Okay, now coming to the struggle part, I know सबकी लाइफ में struggle होता है, and when you told कि 2007 में आपने ब्रेक लिया and वो 3 साल you gave that to your daughter. So what do you think कि when you get the first opportunity, is that really important, और या फिर उस opportunity आपको जब मिलती है और जब वो आपको journey start होती है वो ज़्यादा important रहता है? Like struggle किस चीज़ में ज़्यादा होता है? मुझे लगता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो कब तक सस्टेन होती है, उसके बाद आप कितना उसका हाउ मच यू कैन मेक आउट ऑफ इट. अगर आज एक शो भी मिलता है तो इट इज़ नॉट लाइक 5 साल 10 साल का यू गोना जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. गवर्नमेंट जॉब है, आप आराम से चिल करो. एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल. आई मीन यू रियली डोंट नो आपका कैसा चलने वाला है, डेली शो कितने दिन रहेगा, कितने महीनों तक रहेगा. तो एवरी डे डूइंग द सेम थिंग. आई थिंक स्ट्रगल नेवर एंड्स बीइंग एन एक्टर यार. आपको एक शो भी मिल गया, उसकी लाइफ कितनी है उतना भी नहीं है आपको पता. सो आफ्टर दैट यू डोंट नो हाउ मच टाइम अगेन यू विल हैव टू सिट बैक. आपको कितने बार ऑडिशंस देने पड़ेंगे. एंड इवन इफ यू हैव बीन एक्सेलेंट ब्रिलियंट एक्टर, यू हैव टू गो थ्रू अ स्क्रीन टेस्ट. सो स्ट्रगल नेवर एंड्स आई थिंक, एंड दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस. हमेशा आप सीखते रहते हो यहाँ पर. आज मैंने एक अच्छा बड़ा शो भी कर लिया है, एंड कल मुझे कोई कॉल करके बोलेगा आप आइए आपका स्क्रीन टेस्ट लेने. सो आई कांट से नो, आई वाज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग शो, आई कांट कम. मैं तो नो इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो इट इज़ अगेन अ स्ट्रगल राइट. आपको ऑडिशन देना है, आप सिलेक्ट होते हो उस किरदार में, डू यू फिट इन टू द बिल. So every day, and it's acting I think is equal to struggle as long as you're going to keep acting. Yeah, and do you think rejection also plays a part here? Of course, it is a very big thing, and every rejection teaches you something or the other. How do you deal with rejection? पहले तो बहुत I'll tell you, it's really very funny. पहले तो initially ऐसा होता था कि हमें एक ऑडिशन के लिए बुलाया, हम जाते थे बहुत एक्साइटेडली जाते थे एंड करते थे. फिर बोलते थे अच्छा आपको बताएंगे. तो हर 2 दिन बाद कॉल करके हाँ भाई बताओ क्या हो गया क्या हो गया. अब हम पूछते ही नहीं हैं. होगा तो सामने से कॉल आ जाएगा, नहीं हुआ तो ऑब्वियसली दे हैव नॉट कॉल्ड यू. सो नाउ यू टेक इट विद अ स्ट्राइड कि इट्स ओके. इफ दिस डजंट वर्क समथिंग एल्स विल वर्क, एंड इट ऑब्वियसली वर्क्स. हमेशा कुछ अच्छा ही होता है आपके साथ. अगर आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस शो, मे बी कल इससे कुछ अच्छा होगा या फिर उससे भी बेटर होगा. सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट. एंड मुझे नहीं लगता इस इंडस्ट्री में जितने एक्टर्स हैं वो लोग इतने gracefully rejection को accept करते हैं. Nobody can take that rejection, trust me. And I guess जैसे आपने बोला कि पहले होता था कि हम लोग हर दिन कॉल करते थे, अपडेट लेते थे, बट वो मैच्योरिटी एक आ जाती है, देन यू आर लाइक यू आर एक्सेप्टिंग द थिंग्स. Because you are new and you don't know how it functions, right? आपको हमेशा जानना होता है. अच्छा क्या हुआ, ओके क्या हो गया, ओ नहीं, ओ अच्छा ठीक है, पैसे एक बार दोबारा दूँ. अब नहीं. Now I've given my best. Now whatever happens, it's up to them. अगर मैं सिलेक्ट भी होती हूँ तो भी अच्छी बात है, नहीं भी होती हूँ तो माइट एज वेल अगेन इफ दे कॉल मी फॉर अनदर प्रोजेक्ट मैं दोबारा जाकर एक ऑडिशन दूंगी. सो इट्स लाइक कोई ऐसा हार्ट ब्रेक नहीं होता. वो मैं घर बैठ जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं रोऊंगी, सल्क करूँगी. ऑब्वियसली फॉर दैट मोमेंट यू विल फील
okay, it didn't work out. Yeah. So, but it's okay. You just take it with a pinch of salt and you move on. Yeah, exactly. And there is talent also and there is luck also. So what do you think कि क्या ज़्यादा मुझे लगता है matter कि करता है? 99% is your luck. 99% जी is your बिल्कुल, luck. हाँ, मतलब आप हार्डवर्क, हर कोई हार्डवर्क करता है ना. इट्स नॉट दैट अगर मैंने हम सब एक जगह पर आए हैं, हम सब ने मेहनत की है, हम सब ने ऑडिशन दिया है, वाई वुड यू गेट सिलेक्ट? you've also done that much part of audition, even I have auditioned for that much part only. अब मेरा हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं my luck is obviously it is preferring, God is preferring towards me and नसीब में है मेरे ये काम मिलना, तो ये मिलेगा आपको. और आप कितनी भी मेहनत कर लो, कई बार you think you are the best amongst the room, nobody can beat you, but it still doesn't happen with you. बट डोंट यू थिंक कि चलो फॉर एग्जाम्पल अगर लक की वजह से भी आपको एक शो मिल गया बट यू तुम मतलब हम लोग ना वो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं वो नहीं बन पाएंगे बिकॉज यू टैलेंट नहीं है, जानते नहीं हो काम करना. ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती कि आप में टैलेंट नहीं है पर आपका 99% लक चल रहा है, और ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा. ऑल ऑफ अस आर टुगेदर फ्रॉम ए, हम एक ही लेवल पर है. एंड इफ आई गेट अ जॉब एंड इफ आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यूसली डिलीवर दैट थिंग, देन ऑब्वियसली आई विल नॉट बी गोइंग फर्दर ना. आज नहीं तो कल मुझे रिप्लेस कर देंगे, कोई और आ जाएगा उसकी जगह पर. मिल तो गया है लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए फिर वो हार्डवर्क लगेगा. और कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना बेस्ट दे दो, हर चीज़ कर लो, पर अगर आपका लक फेवर नहीं कर रहा है, जो कि अभी रिसेंटली बहुत सारे शोज में भी ऐसा हो गया, यू आर डूइंग गुड बट वी स्टिल बीइंग रिप्लेस्ड, सो इट यू रियली डोंट नो व्हाट वर्क्स फॉर यू. Talking about replacement, I guess the biggest example we can say of Anupama भी जो recently of हुआ. course, yes. So what's your take on that? Like I really don't know what was अगर एक शो में आपको रिप्लेस किया जाता है नंबर्स को लेकर, the कि TRP अगर आपके आने से नंबर्स गिर जाते हैं या फिर तो, बट मेरे आने से आप आई डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल कि आपके नंबर्स गिर के. अगर एक शो का मेकर एंड ब्रेकर इज़ अ स्टोरी, यू कैन नॉट ब्लेम एनी एक्टर. तो ये रिप्लेसमेंट अगर उस चीज़ के लिए हुआ है, नंबर्स को लेकर या किसी और रीज़न के लिए, वी रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट. बट एक एक्टर को ब्लेम करना कि ये इनकी वजह से ऐसा हुआ है, तो आई रियली डोंट थिंक सो इट्स करेक्ट. बिकॉज आपका शो का हीरो इज़ योर स्टोरी, राइट? मैं तो वही परफॉर्म कर रही हूँ जो आपने मुझे लिख कर दिया है. ऐसा कुछ नहीं किया है मैंने घर से स्टोरी लेकर आई हूँ, मैं अपने आप से परफॉर्म कर रही हूँ. सो वट एवर यू आर टेलिंग मी, आई एम डूइंग दैट, एंड इफ इट्स नॉट वर्किंग, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट, राइट? इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर वो तो आपने देख कर ही मुझे ऑडिशन देखा होगा, आपने मेरे स्क्रीन टेस्ट लिए, उसके बाद ही आपने मुझे यू कास्टेड मी फॉर दैट. तो आई रियली डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट इट वर्क्स फॉर देम. बिकॉज एट द एंड वो एक्टर पर ही ब्लेम आता है, कुछ भी हो वो एक्टर का ही नाम जाता है हर Of जगह. course, yes. And it is really, I don't know, for some reason एक setback सा भी हो जाता है एक एक्टर के लिए कि अरे यार इतने बड़ी शो में जस्ट आते ही आपका रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली फॉर एन एक्टर ऑल्सो इट इज़ अ सेटबैक कि एम आई यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर ओन एबिलिटीज़ कि ऐसा इतना बुरा था या व्हाट इट इज़. बट यू डोंट नो यार व्हाट वर्क्स. मुझे वन ऑफ माई को एक्टर हैड वंस टोल्ड मी, आई डोंट नो, आई मे बी आई नेम द एक्टर्स नेम लेटर. ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग शो एंड उससे रातों रात उस शो से रिप्लेस कर दिया था कि भाई ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है. एंड उसके बाद उसे बहुत बड़े मेन स्ट्रीम चैनल में मिल गया एंड देन ही डिड वंडर्स ओवर देयर. आज ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन द इंडस्ट्री. तो इट ऑल्सो हैपन्स दैट समटाइम्स कई बार आपके दरवाजे बंद भी होते तो कई बार खुलने के लिए, एक दूसरी जगह पर खुलने के लिए. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ऑल योर लक. कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि यार मैंने इतना बेस्ट देने के बाद भी if I'm not I'm not able to be there to be a part of the show, it really doesn't help. क्या फ़ायदा फिर होने का? Maybe that reaction, वो that rejection which he got, उससे और बड़ा उसको फिर अच्छा काम मिला. Exactly. मतलब वो शो तो बाद में वो खैर चैनल ही बंद हो गई थी, तो अच्छा हुआ ना. चैनल बंद होने से पहले आपको बोलो भाई आप किसी का आप काम ही नहीं कर सकते, आपको हम रिप्लेस करना चाहते. कट्टू इन्होंने देखा यार आप तो बहुत सही हो, और आज आप वो चैनल ही बंद हो गया. देखो फिर. सो इट्स ऑल लाइक दैट यार. आपका नसीब में, आपके नसीब में था तभी तो आपको यहाँ से बोल दिया कि भाई जाओ, और दूसरे शो में आपको तुरंत काम मिल गया.
तो आई थिंक योर लक हैज़ टू फेवर यू नो मैटर Yeah. हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट. अगर मेरा लक ही काम नहीं करता है. वंस राम कपूर ऑल्सो हैड सेड कि when we were doing बड़े अच्छे लगते हैं, he said I have seen actors who are like NSD and you know big but they are nowhere today because ऐसा तो नहीं है ना कि उनमें टैलेंट नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कुछ आता नहीं है. अगर एक इतने बड़े ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी बिग स्टार, अगर वो बोलता है बोलते मैं खुद उनके नाखून बराबर नहीं हूँ. सो अगर वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करता है तो मुझे लगता है ये ऑब्वियसली इट इज़ वेरी ऑब्वियस थिंग. ट्रू. जैसे लक का बात हो रहा है, सो आई बिलीव यू आर वेरी लकी. अरे यार नहीं ऐसी बात. झनक, साथ निभाना साथ या CID. नाउ CID इज आई गेस सीजन 2 इज आल्सो बैक. CID यार CID तो बहुत फनी हो CID गया. का कैसा था? लाइक CID was I don't know यार. एक्चुअली CID में मुझे again coming back like I had just delivered मतलब 2-3 साल ही शुरू 3 years I guess. 3 years 3 years, yeah. and चलो काम मिल रहा है, चलो कर लो. मुझे लगा 3-4 दिन का काम है, वो बढ़ गया 15 दिन तक चला and it was a very big महा episode Yeah. and बहुत कुछ लंबा चल गया था. तो मुझे लगा कि ये क्या था. अब सीजन 2 भी आ रहा है and obviously if something interesting comes up Are you going to be a part of it? Of course यार. Why? क्यों नहीं क्यों मुझे बोलोगे लगता है आप? एज एन एक्टर यू शुड नेवर से नो फॉर एनीथिंग. Yeah. फर्स्ट थिंग्स बिकॉज अगर आप मना भी करते हो, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा. या फिर नहीं, आई मीन नहीं है तो नहीं ही होगा. अगर आपका किस्मत में है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ शो वेयर आई वाज लाइक मुझे ये नहीं करना बट आई हैड टू डू इट. ना चाहते हुए भी मैंने वो काम किया बिकॉज इट वॉज डेस्टिन्ड कि मुझे करना पड़ेगा ये रोल. तो मैंने किया भी. बट डोंट यू थिंक कि मतलब गुड, मतलब अच्छे रोल्स भी होने चाहिए कि आप एटलीस्ट वो कर पाओ कि नहीं ये मैं करूँगी, ये नहीं करूँगी. नहीं कई बार ऐसा होता है ना दैट हम वो भी कर देते हैं कि यार चलो यारी दोस्ती में एक अच्छे रिलेशन में कि यार कर देते हैं, ठीक है. सो उस चक्कर में भी आप फंस जाते हो. बट आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड लाइक और बिग शोज बड़े अच्छे लगते हैं. साथ निभाना साथिया, देन झनक हैज़ बीन टचवुड ग्रेट. या अच्छा, CID का आई वांटेड टू आस्क बिकॉज CID में जितने भी आर्टिस्ट हैं मैंने उनको और किसी सीरियल में देखा नहीं है. सो इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द आर्टिस्ट कि अगर आप CID करो तो आप किसी कोई और शो या कुछ और नहीं कर सकते हो? नहीं मुझे नहीं लगता कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसा होगा. बट सी अगर आप CID करते हो, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं दे आर शूटिंग फॉर 20-25 डेज अ मंथ. इररिस्पेक्टिव आपके पास कुछ और करने का टाइम नहीं है. एंड बंद भी हो गया था अगर उनको इफ दे हैव नॉट हैड दैट अपॉर्चुनिटी कुछ और करने का, या फिर उन्हें जिस तरह का काम चाहिए वो नहीं आ रहा है. Because Shivaji sir has been working into films also, Daya sir is also working in films, so all these actors keep working. But they work on films, but not on any serial. Because आपका बहुत strong personality एक बन गए हो ना. वो एक कैरेक्टर बन गया है. Character you कि become. आपको और किसी में अब देख नहीं सकते. वो हाँ, CID की वो है, दया उसी में. अगर दया हम लाइक दया सर अगर हमारे इसमें आ भी जाते झनक में तो अरे यार दया दरवाजा तोड़ दो. झनक में दरवाजा तोड़ना है. सो पीपल हैव टू रिलेट ऑल्सो टू योर कैरेक्टर ऑल्सो ना. तो मुझे लगता है दैट्स द मेन रीजन. आई थिंक they've not been part of other daily soap या फिर I don't know the reason why. Even सिंघम में भी दया was there, so वही डायलॉग था उनका CID वाला कि दया दरवाजा तोड़ो. See, I am telling you, यही तो रीजन हो सकता है ना. बिकॉज आप एक पॉपुलर शो कर रहे हो. आपका अब जैसे तारक मेहता में दया भी है तो दया को आप कहीं और देखोगे बोलते अरे हेलो गरबा रमो. सो इट विल कम टू दैट पॉइंट. जेठालाल ऑल्सो अगर आप उसको सीरियस रोल में देखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट. बिकॉज ऑफकोर्स ओवर द ईयर्स दे वर्कड ऑन द कैरेक्टर. इतने सालों से आपने उस पॉपुलैरिटी को इन्जॉय किया है, उस कैरेक्टर ने इतना काम कर लिया है एक शो में, तो पीपल रियली डोंट वांट टू सी यू इन अदर रोल्स. There's no nepotism in TV industry, and I guess you've told somewhere कि there's a lack of content in TV industry. हाँ, that is there. TV क्योंकि पैसा तो है, but वही है कि content पैसा है, but they don't want to try new things. And वो सास बहू वाला चल रहा है तो वही चल रहा है. And even if they try new thing, people don't accept it. I was a part of this very wonderful show which is called Maryada.
and they had 4 women stories, and all 4 women were very distinguished characters, बहुत strong characters थे, but वो एक 1.5-1.25 ही चला. It was not great on TRP charts because people really don't want to see such things. अगर मैं कुछ अच्छा content बना भी रही हूँ but मेरी audience ही नहीं है, what is the point of making such good content? तो I rather stick to going back to सास बहू ना then. जो देखेंगे हम वही बेचेंगे, फिर वैसी बात होगी. But TV has to change a lot, and वो तब तक नहीं बदल सकते जब तक ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे. क्योंकि जैसे कुछ आप नया दो, दे डोंट लाइक इट. You also did Ronit Roy's अदालत. So what's your take on feminism? Because उसमें वही आपका रोल था. The serial was like that only. उसमें बहुत सारे alumni के बारे में and you know feminism के बारे में चीजें थी. अदालत में नहीं था. It was an episode. I don't remember much about it यार. अदालत में हाँ मैंने किया था, लेकिन वो बहन. But I guess alumni और इन सब चीज़ों के बारे में ही था एपिसोड. हाँ कहीं ना कहीं. Like when you played. हाँ ऑफ कोर्स आई प्लेड बिकॉज उसमें था कि वो बहन के साथ थी एंड उसको उल्लू बनाना था एंड समहाउ था. तो फेमिनिज्म का I don't know what to say. I don't really recollect about it. Of course, I did the episode with Ronit. Okay, apart from the Adalat scene, what is your take on feminism? यार फेमिनिज्म क्या होता है? आप हर बार हर चीज़ को लेकर हम इक्वल है, हम इक्वल है. यार ये क्या चीज़ है? हम इक्वल किस चीज़ के लिए इक्वल है? हम बहुत आगे हैं उनसे. एंड जहाँ हम लैक होते हैं हम हैं. Obviously, like accepted. Women are women, men are men. That is why God has distinguished between two people. कि आप सारी हम औरतें कहीं कम नहीं होती यार. Seriously, what generation are we living? And now people have become so advanced कि वो वैसे ही liberal थिंकिंग हो गई है. तो आपको ये मोर्चा लेकर निकलने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इक्वालिटी राइट्स चाहिए, इक्वालिटी चाहिए. ये सारी आई रियली डोंट सपोर्ट. जहाँ पे ज़रूरी है विमेन एजुकेशन, विमेन सेफ्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हर चीज़ को लेकर आप प्रोपोगेंडा नहीं बना सकते हो. ट्रू. एंड आई बिलीव अब तो जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं. सो यार कहाँ से हम इक्वल नहीं, हम बहुत आगे बहुत आगे. हाँ बिकॉज मैंने एक रील पढ़ा था, विमेन माइंड वर्क्स 10 times फास्टर देन मेन बिकॉज यू आर मल्टीटास्कर्स. तो कहाँ से हम इनके साथ यू नो वी आर इक्वल. मैन कैन नॉट डू 10 things एट अ टाइम. हम घर भी सोचते हैं, हम बाहर भी जाना है, हम 4 चीज़ें करनी है, खाना करना है, ये करना है, वो करना है. I don't see any men doing so much, yaar. So how come you are equal to them? Yeah. You are not, and you shouldn't be. And I believe your journey is also inspiring, very inspiring, because at 19 you got married, I guess. Yes. And then you had your daughter, and after that also you thought कि चलो we'll try this, and you did a lot of shows after that. तो वो एक courage चाहिए होता है कि एक वो चाहिए होता है कि चलो एक hope के साथ you are there, like give up नहीं करते हो, because 2007 में you took 3 years का gap, but then you came back again with CID. Yeah, see, because I wanted to pursue for flight attendant, cabin crew, and I was working with Leela Kempensky, जो Sakinaka में. I was working there for almost 6-7 months, service industry. But then I got married, घर के situations, and you know my parents, it's an intercaste marriage. So जहाँ पे people go for careers, मैंने husband choose कर लिया. फिर जहाँ पे लोग husband choose करते हैं, काम choose करते हैं, मैंने बच्चा कर लिया था. तो everything was fast forward मेरी life में. So I was like, where is career? There's something called career missing in this, and where is Kajal in this? Husband is there, family is there, child is there, but where am I? What is my take? I finished my graduation also after my marriage. And that's when my husband was very supportive, and he's always been कि नहीं पढ़ाई तो करनी है. And he's an engineer himself, so he's like, I cannot be somebody who's not even a graduate. Come on यार, अगर आप masters नहीं करो, at least become a graduate. So that's when he supported me to finish my graduation. And it was his, you know, it was his also call कि आपको जो करना है आप अपनी तरफ से करो. So just before my daughter, I started working. Like I told, then I took a 3 years gap. But then he was very inspiring. कि ये क्या कर रहे हो तुम घर बैठकर बच्चे नहीं संभालने? Get back to your life, because once you have a baby, you are like 77 kgs. Yeah. You are huge. Everything is motherhood, and everything changes. But that's when he is like, no, if you want to really take something as your career, you have to be very serious and focused about it.
तो तब जाके मैंने दोबारा शुरू किया एंड लाइक टच वुड गॉड हैज़ बीन काइंड एंड माई जर्नी हैज़ बीन ग्रेट सो फार. Touch wood, yeah, and it's really going well. अभी तो झनक पर will come. जनक पर जनक पर तो हमें 3-4 एपिसोड बनाने पड़ेंगे. वो सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि उसके बारे में बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है जनक के बारे में. जनक इज ग्रेट यार. Yeah. You worked with John Abraham also. You did a movie, Force. Yeah, let's not talk about it. No? Why? Arey, I was casted for something else. See, this is what happens. Destiny. Sometimes you've been casted for something और वहाँ जाकर आपको पता चलता है यार आपका रोल ही कुछ नहीं है. तो just a scene, nothing. But वो छप गया है कि I worked with John. But that's in your profile, no? कि चलो you were there in a movie. But it just hardly seen यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या मैं किसी से ये CID के आसपास ही I guess हुआ था ना. So that is what I am saying. आपने एक ऑडिशन दिया, आपको बोला है ऐसा एक सीन होगा, पर वो सीन फिर फिल्म में होता ही नहीं है. तो डूइंग फिल्म्स इज ऑल्सो वेरी स्कैरी समटाइम्स कि आपने कर तो दिया है पर आपका नाम भी आ जाता है बट आपकी सिर्फ शक्ल दिखी है, वो सीन आया ही नहीं, तो आप what can I do? Some people do it for money. Like अगर मैं आजकल देखूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं who are coming for fame, only for fame and for money in this industry because पैसा तो of course बहुत है. So what do you think? Like you work for good money or good roles? I always go for role. Good roles. Money is secondary part for me because मुझे लगता है एक financial security. I have financial security, so I can take that liberty. I am blessed in that case कि मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है कि मुझे रेंट पे करने हैं. मैं I belong to Mumbai city. I'm born and brought up here. So life is little easy for me कि I have that liberty कि ये शो करे नहीं करे, फिर अच्छा रोल है, अच्छा ठीक है चलो. If my first priority criteria is always role क्या है. उसके बाद पैसे की बात, ऑब्वियसली मनी, एवरीबडी इज वर्किंग फॉर मनी. ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली इट्स सेकेंडरी पार्ट. You also worked in साथ निभाना साथी and that was your negative character I believe. मानसी रहेजा. And उसके बाद से I think कि आपको recognition एक अरे आज भी लोग Instagram पर मेरे पेज पे लिखते हैं मानसी we hate you. And आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि नेगेटिव में ज़्यादा जाऊंगी, that look will go. Yes, and first जब 2015 when I entered साथिया, it was a small stint for 3 months. 3 महीने का कैमियो था. It was a very nice happy ending, like a very positive note पे end हुआ था. But again 2016 they reintroduced my character and that was full on vamp and all that. तो मुझे लगता है कि again being a part of a huge show, आप भले ही एक साल में 3 महीने दिखे हो उस शो पर, बट पीपल रिमेंबर यू बिकॉज यू हैड समथिंग रियली मेजर टू डू. अगेन कमिंग बैक कि आपका रोल कैसा है, ऐसा रोल होना चाहिए कि इवन इफ यू आर देयर फॉर इवन जस्ट 3 months, 4 साल 6 साल बाद भी लोग आके आपके पेज पे लिख जाते हैं मानसी रहेजा, आई डोंट लाइक यू, मानसी यू चुड़ैल, यू बिच. आई मीन दे गिव. So you're fine with doing negative leads अगर मिल रहा है तो. यार इट हैज टू बी प्रॉमिसिंग यार. तो अगर इफ़ यू गेट अ चांस दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव तो कौन सा चूज़ करोगे? अभी फ़िलहाल के लिए बिकॉज आई हैव डन सो मेनी, मे बी ए पॉजिटिव वन. मुझे मेरे आई डोंट नो, ये मैं सेट पे हमेशा मेरे योगी जी जो हमारे डायरेक्टर है जनक वगैरह, तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ बिकॉज वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मस्ती में. मैं बोलती हूँ मेरे सर ने बोला है जो मेरे प्रीवियस डायरेक्टर है कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, तो वो बोलते हैं वो मजाक कर रहे थे आपके साथ. तो मैं कभी उनसे प्रूव करना चाहती हूँ कि नहीं सर मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैं पॉजिटिव और गरीब भी दिख सकती हूँ, मैं प्ले कर सकती हूँ. या सो व्हाई नॉट. बट नेगेटिव करने में ज़्यादा मज़ा आता है. हाँ यार नेगेटिव करने, मैंने अभी एक हम जैसे हमने हमारे शो में कभी रोने वाले सीन होते तो कभी ग्लिस लगाया ही नहीं है, तो एक आध बार कभी रोना भी पड़ जाता है तो हमारे लैशेस निकलने लगते हैं बिकॉज हमें आदत ही नहीं है, आँख में आंसू आए नहीं है पूरे 1 साल, तो फिर याद रखना पड़ता है ओहो हमें मस्कारा नहीं लगाना, लैशेस नहीं लगानी बिकॉज इस बार हमें रोना है. तो पूरे 1 साल हम रोए नहीं है, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑल्सो कीप क्राइंग ऑन द यार, कॉन्स्टेंटली होल्डिंग सो मच इमोशंस इज डिफिकल्ट. ईदर यू डू नेगेटिव रोल और अ पॉजिटिव, दोनों में ही इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क यार. इट डज. Yeah, because वो एंड यू आर नॉट अ बैड पर्सन. तो इतना ग्रज के साथ हमेशा इस तरह से दिखना कि अरे अभी भी तनुजा हमेशा इस तरह से, बट
आई एम नॉट अ बैड पर्सन. तो इट डज टेक समटाइम्स टोल. जैसे अभी सचिन जी बोल रहे थे मुझे कि अरे कोई इमोशनल सीन होता है, कुछ चल रहा है, तो तुम एकदम से बह जाती हो. देन आई हैव टू रिमाइंड यू कि नो यू हैव टू बी लाइक दिस. तो control the emotion, कंट्रोल yeah. इमोशन, बट यू डोंट नो ना. समटाइम्स यू आर अ ह्यूमन यार. यू डू फील व्हाट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आपको भी बुरा लगता है. सो इट्स ऑल लाइक दैट. Any specific character you like, जैसे मतलब any specific negative character which you like के TV serials में कि ये character मुझे मिलता तो मैं अच्छे से करती, ऐसा कोई है? ऐसा आई डोंट थिंक सो. मतलब जैसे जेनिफर का था इन बेहद हाँ, बेहद था ना. बेहद आई हैव नॉट वॉच दैट शो यार. पर ऑफ कोर्स इट वाज वेरी प्रॉमिसिंग. उसने बहुत नेगेटिव. हाँ यार, आउट एंड आउट होना चाहिए. करो तो फिर एकदम खलनायक जैसा कि वो शिट, इसको देख के ही लोग डरावनी सास टाइप. हाँ. बहू की पूरी उस जान ले लेती है. हाँ, वही होता है सास बहू लोग में. कांपने लगे यार. ओ माय गॉड, वी जस्ट हेट हर. ऐसी हेट हर वाली जैसी फीलिंग आनी चाहिए तो मजा आएगा करने में. You did serials in like on Sony TV, Colors, Zee TV, Star Plus, मतलब सारे मेन जो चैनल्स है सब में आपने काम किया है. So any specific channel which you like and which is your favorite one कि यार इस चैनल के साथ काम करके अच्छा लगा? See, I started with Sony. उसके बाद I never worked with Sony. Then of course बड़े अच्छे लगते वो Sony. कुछ इस तरह was with Sony. Then Star Plus, I think my major show was Star Plus. साथ निभाना and झनक so far has been really big things. And of course सिर्फ तुम मैंने Colors पर किया था. तो all mainstream channels, and it also depends how big the shows are यार. अब झनक has become very popular. तो I think let me be biased. Oh, I would like to work with Star Plus. So अभी next कोई भी अगर you want a serials, you want a Star Plus? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं यार. काम आने नहीं, ऐसा तो है. nothing. It is nothing with the channel. It is with the show. It is with the character what you are playing. And if the show is good, irrespective to the channel यार, आपका show काम कर रहा है, people are loving it. Like I told you, बड़े अच्छे लगते was not great with TRPs यार, but it was पॉपुलर. मतलब इट वॉज ह्यूमंगसली पॉपुलर. लोग, एक मुझे मॉल में एक लेडी मिली थी, उन्होंने मुझे मेरे बटरफ्लाई टैटू से पहचान गया. वो आप इशिता हो ना, बड़े अच्छे लगते ना, आपका टैटू है. लाइक सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि लोग आपको इतना नोटिस करते कि आपके टैटू से आपको लोग पहचानते हैं. सो दैट वाज फॉर सोनी. सो वजह वो 1 महीने के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, लेकिन वो छोटा सा पार्ट भी इट लीव्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. It has to leave an impact on the story. It has to leave an impact on audience mindset कि नहीं यार ये बंदी है. That like अभी भी मैंने कहा आपसे, ये लोग मानसी रहेजा, we don't like you. तो वो आज You still get those comments? Of course, yes. मुझे हेयर ड्रेसेस भी जो सेट पे कभी कभार आते हैं, हमने आपको देखा है, आप मानसी. अरे आप अभी तो प्यार से बात करो. वो तो पुरानी बात हो गई. तो पीपल डू रिकग्नाइज यू. You also did Savitri Devi Medical College. जी. So उसमें I guess you replaced Kishwar Merchant. Yes. So what was it like? क्या था वो? Like you had a personal conversation No, with I her never after that? had a personal conversation with her, but channel maybe she had a fracture in her foot. Okay. और वो नहीं कर पा रही थी, जहाँ तक मुझे पता है. क्योंकि जब मुझे पूछा गया था कि आप करेंगे बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग हर, आई सेड व्हाट कुड बी द इश्यूज. लाइक नहीं, बिकॉज शी हैज़ अ फ्रैक्चर और उनके आपस की बात है. एंड देन एमिकेबली दे थॉट कि इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स नॉट डू इट. So I never had any conversation with Kishwar, but obviously we all are part of one group, and she's very cordial to me, and I'm like hi hello जब भी सब बात करते हैं तो ऐसी, ओ अब तुम आई हो, तुम क्यों आई हो, ऐसा कुछ नहीं. ऐसा कुछ नहीं. ये सिर्फ टीवी शो में होता है. पर्सनल लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसी बातें बट नहीं ऐसा होती. नहीं, बट एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज तो होना चाहिए कि एटलीस्ट यू आर डूइंग ग्रेट या यू आर डूइंग माय दिस कैरेक्टर. हाँ, ऐसा भी नहीं हुआ. ऐसा भी नहीं. एंड बिकॉज एवरीबडी इज वेरी स्टंट. अगर आपको सडनली रिप्लेस भी होता है, एमिकेबली भी आप निकलते हो, सो इट वाज लाइक ओके फाइन, समबडी एल्स इज डूइंग. आप नहीं तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो somebody else will do it. So it was very cordial. I don't think so ऐसा कोई issue है या she had any grudge. It's okay. I mean even today if I leave a show for some reason, if somebody else does it, might as well good for them. Yeah. You also love dancing, right? यार ऐसा डांसिंग इज समथिंग जो हम क्लबिंग वबिंग जाते हैं. अच्छा, वो क्लबिंग वाला डांसिंग. क्लबिंग वाला डांसिंग है जहाँ पे लाइट्स नहीं होती है. You still go to clubs? Very rarely. Or house now I parties. just go to sleep at 10:30.
Those days were different जब clubbings होते थे. अब तो COVID obviously changed everything, and obviously when you have work and you grow older also, I think you prioritize lot of things in life. तो अब लाइफ की प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई है, थोड़ा हेल्थ पे फोकस है, थोड़ा काम पर फोकस है, फैमिली ऑल्सो. एंड 10:30-11 बजे आई जस्ट गो टू स्लीप, एंड मैक्सिमम आई डोंट थिंक सो मुझे रात को कोई बर्थडे पर कॉल भी करता है, बिकॉज दे नो आई डोंट आंसर कॉल्स आफ्टर 12 एंड नोबडी कॉल्स मी. रात को कोई आई डोंट गेट एनी बर्थडे विशेस बिकॉज आई एम स्लीपिंग. So life has changed a lot by then. So close people who knows you, so they know that you're not going to pick up their calls. No, nobody calls me at night. मेरे को कोई मैसेज भी नहीं, मतलब मैसेज कर देते होंगे पर nobody bothers to call me. पता है ये सो गई होगी. अच्छा, so your hobby is dancing but only clubbing dancing. But अच्छा अगर मैं डांस की बात करूँ, so any plans of going to झलक दिखला जा या कुछ ऐसा है? I'm not saying no to anything this year. Anything. Everything is yes. Even the reality shows. Big Boss. Big Boss नहीं पता यार, Big Boss जाने के लिए. अगर कभी हुआ ऐसा, so will you accept that offer or not? I will accept it, but I don't know how far Any I controversies if you can create? I am not a you know, I really cannot carry forward too many fights या फिर मुद्दे के मुद्दा. अच्छा ये ऐसे पेपर नहीं रख सकते, इस तरह से पेपर रखो, ऐसे मुद्दे तो मैं obviously नहीं कर सकती. And इतनी चिलम चिल्ली यार नहीं होती मुझसे यार, मेरी तो गल. पीसफुल लाइफ चाहिए. हाँ यार, पीस चाहिए. हाँ ऑफ कोर्स, मौका कभी मिलेगा तो जाना चाहिए. एक अपने आप में एक अलग सा एक्सपीरियंस है बिग बॉस, and you get to know your personality much more better because you're obviously surrounded with lot of people there. आप वहाँ पे totally different हो. You get to show your real personality also. And sometimes I think you will yourself be very amazed कि क्या मैं खुद ऐसी हूँ या मैं, मतलब what has happened to me constantly under camera. यहाँ तो हम अब जैसे कट हुआ तब हमने अपनी बात कुछ कर ली, वहाँ तो वो भी नहीं हो सकता. You're constantly under a scanner. तो आई थिंक वंस एक्सपीरियंस के लिए तो जाना चाहिए. कंट्रोवर्सी आई डोंट नो. इट्स स्क्रिप्टेड. आई थिंक इट विल बी स्क्रिप्टेड क्योंकि पर्सनालिटी सबकी बनाते हैं वो. ऑफ कोर्स यस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट लाइक पूरी जैसे हमें डेली सोप में स्क्रिप्ट मिलती है, लाइन टू लाइन होता है, बट कहीं ना कहीं छोटे मोटे मुद्दे बता ही देते होंगे जस्ट फॉर रेफरेंस. जिसको मारना है आज गुस्सा करना है, हाँ आज यहाँ वहाँ चल रहा है, जाओ वहाँ पे जाओ. आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग. हालांकि अभी लास्ट बिग बॉस में मेरे 4 फ्रेंड्स थे, मेरी उनसे कोई ऐसी बात नहीं हुई, मैंने किसी से पूछा नहीं व्हाट इज़ हैपनिंग, कैसा होता है. बट जानना तो चाहिए, मुझे लगता है कि क्या होता है यार कि बिग बॉस. तो बिग बॉस 18 में हु वाज योर फेवरेट कंटेस्टेंट? मुझे लगता है चाहत वाज रियली गुड. चाहत वाज बैंग ऑन बिकॉज चाहत बहुत ज़्यादा ब्लंट है. आई रियली लाइक्ड अविनाश. अविनाश इज़ आवर क्यूटी बॉय. बहुत ही इज़ अ अमेजिंग गाय एंड ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज. जैसे कल हमारे सेट पर मीडिया आई थी, वो भी कह रहे थे ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज. गुड लुकिंग, ही इज़ वेरी हर तरह से एंटरटेनर है, वेरी स्मार्ट एंड वेरी ब्रेनी. मुझे लगता है दीज टू वर रियली नाइस. And do you think Karanveer deserved to win the Big Boss 18? I think he played game really well. Because जितने सारे contestants थे उसमें से he was something who was very clear about lot of things. उसने ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों में वो क्लियर रहा है. ही वुड कॉल अ स्पेड. उसे बटर करने की किसी को ज़रूरत नहीं थी. तो मुझे लगता है ही वॉज ऑडियंस को बहुत पसंद आया. Vivian, as far as I know, Vivian is not somebody who would keep quiet यार. वहाँ पे एकदम जाके शांत हो गया. That was very surprising for me. After certain, like starting में तो he was playing well. He was playing well. But मुझे that is what I am saying. See, sometimes you really don't know yourself. आपको नहीं पता. मुझे लगता है यार मैं तो ये सही कर रही हूँ, पर बाहर से जो observe करके आ रहे हैं, जैसे नूरन ने जाकर उसे बोला कि what you are doing, it is something not we expect. तब जाके उसे realize हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, because there is no guidance. आपको कोई कुछ बता नहीं रहा है, तो आप अपने दिमाग से चल रहे हो. आप पे लगता है यार ये तो मैं सही कर रहा हूँ. अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि आपको खुद नहीं पता होता है आप जाके क्या करोगे. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग. यू ऑल्सो डिड नागिन. मैं आपके सारे शो पकड़ के लेकर आ रही हूँ. हाँ नागिन. यस, अभी जस्ट कोविड के टाइम सुरभि वाला जो नागिन था, मोहित एंड सुरभि. अकॉर्डिंग टू यू हु इज द बेस्ट नागिन? देयर इज करिश्मा तन्ना, मोनी रॉय, निया शर्मा और सुरभि. I think Moni is the eternal Nagin and she did it very beautifully.
बहुत अच्छी लगी थी उस कैरेक्टर में एंड इट शी जस्टिफाइड इट द रोल यू नो. हर किसी ने अच्छे से किया बट माई पिक वुड बी ऑब्वियसली मौनी. मौनी. एंड आई गेस न्यू सीजन इज कमिंग ऑफ नागिन. एकता कपूर ने भी अनाउंसमेंट किया था. सो बट दे हैवंट रिवील्ड द कास्ट येट. Okay. बट यू हैव एनी दिस के कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता. आई रियली हैव नो आइडिया बट दिस उडारिया गर्ल. प्रियंका. हाँ, प्रियंका. I doubt she could be one of Yeah, them. there were some rumors हाँ मतलब about it. वो तो बिग बॉस के टाइम से ही चल रहा था कि ये हाँ. नागिन में आएगी, ये नागिन में आएगी, ये नागिन में आएगी. So I doubt if she is there, but I really have no idea about anybody else. So, coming to Janak. 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 When you got a call that you were being casted in the show, because जब पुनीत जी भी आए थे when we were talking to him, so he told us कि सबसे लास्ट जो कास्ट हुआ था फैमिली का it was him only. बट पूरी फैमिली पहले से ही डिसाइड हो गई थी. एंड आपको जब लगा था तब आप कास्ट हुए थे कि इतना लंबा शो चलेगा एंड इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था. मेरा उसके पहले जो शो किया था आई डिड सिर्फ तुम. उसके बाद आई जस्ट डिड अ स्मॉल स्टिंट विथ ससुराल सिमर का एंड देन बहुत सारे ऑडिशंस एज आई टोल्ड यू लाइक lot of rejections and I just got a call Friday evening that कल आप एक मॉक शूट के लिए आइए और ऐसे स्टार प्लस का एक है. I said क्या ही होगा, जाकर दे देते, रिजेक्ट ही तो होना है, who cares यार. वैसे that was your attitude. I was very sure इसमें रिजेक्शन नहीं है. मतलब इतने सारे मिल चुके हैं तो बिकॉज मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लेसन्स व्हाट आई हैव लर्नड इज जस्ट एक्सपेक्ट नथिंग. और अगर एक्सपेक्ट भी करना है ना तो ये एक्सपेक्ट करो कि आपको ये काम नहीं मिल रहा है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी ही नहीं. अगर आप सोचो नहीं मिल जाएगा एंड देन ऑब्वियसली देयर विल बी डिसअपॉइंटमेंट. तो मुझे लगा क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा. मैंने जाके मॉक शूट किया. सो सामने हमारे योगी सर है, DOP हमारी क्रिएटिव, और मेरा ऑडिशन इतना मतलब मैं खुद ही आज इतनी एम्बैरेस हूँ कि मैंने क्या ही ऑडिशन किया था. But then Monday I got a call that you've been selected and things worked out. That is what I'm telling, it's your luck. क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे गंदा ऑडिशन मेरा हुआ होगा. That's what I had agreed. मुझे लगा ये क्यों जाकर मैंने दिया, मतलब मैंने खुद की बेइज्जती करवा दी. ये लोग तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया यार, इसको कभी बुलाना मत. It was, you know, I felt it was horrible. But then maybe I suited the character. Maybe the look and the everything, look yeah. overall जो उनको तनुजा में चाहिए था वो सारी चीज़ें शायद. एंड जैसे मेरा लुक था like I have this straight hair, the साड़ी which I wore, it's more or less what तनुजा is. So maybe creatively उन्हें लगा कि यार ये वैसी है, हमें ऐसी ही चाहिए कोई. So that's how I got selected. एंड जस्ट पुनीत से पहले मेरी और ठम्मी जो माधुरी मैम है हम दोनों की कास्टिंग हुई थी. एंड पुनीत आई मेट डायरेक्टली एट द एयरपोर्ट. तो जब तक हमने रीडिंग की थी तब तक तो पुनीत से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी. तो व्हेन वी वर फ्लाइंग टू कोलकाता तो ही केम एंड अरे ये कौन है, कभी ये तो था नहीं रीडिंग में. बट देन ही सेड ही इज़ डूइंग छोटन. सो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टेड. एंड जहाँ मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरा काम मिलना ही मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो शो चलने वाली बात तो बहुत ही दूर की बात होगी. ये तो मैंने आई मीन इट्स आउट ऑफ द आई डोंट नो बट गॉड हैज़ बीन काइंड. But I guess it is your longest running show. Yes, Janak. yes, Janak. And it has completed over more than 300 episodes. 400 episodes. 400 हाँ, episodes. हमने 400 episodes complete किए. So how's the journey going? amazing यार. Any favorite co-actor on the set? अरे यार हम सब लोग वी आर ऑलवेज टुगेदर. ऐसा कोई आई कैन नॉट पिक वन. बट मेरी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा जमती है अंजना, रीना पिंपले. देन छोटन के साथ ऑफ कोर्स चांदनी इज़ अ डियर फ्रेंड. तो ऐसा आई कैन नॉट पिक वन लाइक ओके पतराली इज़ ऑल्सो देयर. अब मेरे को सबके नाम लेने पड़ेंगे, किसी को बुरा वरना कोई बुरा मान जाएगा अरे मेरा नाम नहीं लिया. मेरा नाम तुमने नहीं लिया. So Sachin sir is there, Sunny is there. All of us have really great bond. एंड ये मुझे लगता है ये डे 1 से हमारे बीच की बॉन्डिंग शुरू हो गई थी जब हमने कोलकाता में शूट किया था. उसके बाद जब हमने बॉम्बे में शूट चालू किया था एंड दैट लिटरली शोड सबके बीच की केमिस्ट्री. दैट रियली हेल्प. हम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम टॉप 2 में रहे हैं.
एक नए शो को आके इतने जल्दी ब्रेक करना, वो भी 10:30 की टाइम स्लॉट पर, विच इज़ रियली वेरी डेड स्लॉट, जहाँ पर कोई नहीं देखता टीवी, उस स्लॉट पर भी हमने इतना अच्छा काम किया कि लोग हमें इतना पसंद कर रहे थे, हमारा शो इतना पसंद किया, तो इट हैज़ बीन वंडरफुल जर्नी यार, मज़ा आता है। तो अभी क्या प्लान्स है फ्यूचर के? अभी झनक, आई गेस द स्टोरी इज चेंजिंग। यस, द स्टोरी कीप्स चेंजिंग, बट अभी झनक दोबारा घर आ जाएगी, तो वापस हम घर में होंगे सब, और तब से वापस नई कहानी शुरू होती है। तो मुझे लगता है ये झनक का बाहर जाना, घर आना, झनक के सेट पे ही उसने आई डोंट थिंक सो गिन के 2 महीने भी शूट किए होंगे। शी इज़ ऑलवेज बीन आउटसाइड द हाउस, बट स्टिल शो झनक है और हम सब झनक में ही है। सो इट हैज़ बीन फैंटास्टिक एंड ये तो चलेगा शो। मतलब कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? मैं तो चाहती हूँ ये चले 3-4 हज़ार एपिसोड्स चले। ऑफ कोर्स यू, इवन पुनीत जी सेड ये तो 1-2 साल और चलना ऑफ कोर्स चाहिए। यार, हाउ डू वी नो कि Yeah, ये क्या yeah. है, कैसा है, बट एज लॉन्ग एज वी नो वी हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो। But after Janak, any plans like या फिर you'll start from the scratch, like giving the auditions and starting the struggle phase again, or will it be like यार अब तो मैंने झनक कर लिया, अब I won't give auditions, you just check झनक? I don't think ये एक एक्टर में ये एटीट्यूड तो आना चाहिए कि ओ ब्रदर आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज मैंने ये शो कर लिया है। ये बड़े बड़े एक्टर्स जो कर चुके हैं फिर वो कहीं के भी नहीं होते हैं, तो हेड ऑन द ग्राउंड एंड हील्स गार्डेड। मुझे लगता है काम आता है तो जाके ऑडिशंस भी देने चाहिए। एंड आई डोंट नो यार, जर्नी किसी की भी प्लान नहीं होती है, और इस इंडस्ट्री में तो किसी की भी जर्नी A to Z अगर मैं आपको बता भी दूँ आप ये फिल्म के बाद ये फिल्म करोगी, वो फिल्म के बाद वो फिल्म करोगी, दैट ऑल्सो रियल डजंट वर्क। तो मुझे नहीं पता जनक के बाद मैं कहाँ होंगी, क्या कर रही हूँ, मैं बिग बॉस कर रही हूँ, खतरों कर रही हूँ, आई डोंट नो यार, आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर एवरीथिंग। बट विल यू फोकस, लाइक एक वो रहता है ना यार कि एक चाह होती है कि मैं सीरियल्स ही करूं या फिल्म्स करूं या एड्स करूं, तो ऐसा क्या है? लाइक ads, तो I've done lot of ads I've been part of lot of big ads, and ads is something it's just 1 or 2 days, मतलब I would still want to continue doing TV, and of course part of good shows, good characters जहाँ पर I have something to do with the story, just not being a part of the show and not doing anything. अगर हमारे शो में आप देखोगे तो हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है स्टोरी में, हर किसी का कुछ ना कुछ लेना देना है कहानी से। ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर। इट्स नॉट ओनली झनक एंड अनिरुद्ध, इट्स द होल फैमिली। एग्जैक्टली द शो इज अबाउट द बोस हाउस। द बोस हाउस में तनुजा भी है, ये भी है, वो भी है, तो इक्वेशंस के बारे में है। तो ऐसा ही कोई अच्छा सा शो होगा तो व्हाई नॉट। एनी स्पेसिफिक सीरियल व्हिच यू थॉट कि यार ये सीरियल में आई वांटेड टू वर्क, कुछ ऐसा है स्टोरी वाइज पसंद आया हो, कैरेक्टर वाइज पसंद आया हो, या फिर ऐसा तो लाइक आई वाज, मैंने जैसे कहा आपसे कि मर्यादा जब मैंने देखा था, आई यूज्ड टू वॉच द शो, एंड तभी रिद्धि डोगरा वाज द लीड, तो आई जस्ट मैसेज्ड हर दैट आई रियली लाइक योर शो, इट्स डूइंग रियली ग्रेट। एंड इमीडिएटली कुछ दिनों बाद जब एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था तो मुझे कॉल आया था, आई वाज जंपिंग, अरे यार मतलब आई डोंट नो इफ इट हैपेंस और नॉट, बट आई वुड वांट टू गो एंड गिव ऑडिशन, एंड थिंग्स वर्कड आउट। सो ऐसा एक शो जो टोटली कल्ट है, आई मीन इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, एंड वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताता था, इट वाज अबाउट गे कपल के बारे में भी था, सो मेनी मोलेस्टेशन के बारे में, सो एवरीथिंग वाज देयर इन द शो। तो मुझे लगता है ऐसा शो का पार्ट होना वाज अमेजिंग। आई मीन उसके बाद मैंने ऐसा आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दैट। दिस वाज ऑन व्हिच चैनल? स्टार प्लस। 11 बजे का टाइम स्लॉट था उसका, एंड अच्छा चला था। हाँ, 1.5 साल तक कुछ चला था। द स्टोरी वाज आल्सो डिफरेंट फॉर women, and yeah, what beautiful characters। हर एक कैरेक्टर को आपने अच्छे से स्केच किया है, हर एक की कहानी चल रही है पैरेलली,
कहाँ है अभी टीवी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार प्लस में आई गेस ऐसे इंस्पिरेशनल स्टोरीज आती हैं। वन वाज विद एक क्रिकेट कर का कुछ, मतलब वो फालतू। हाँ फालतू आया था। हाँ। इवन कलर्स इज कमिंग अप विद शो कॉल्ड अपोलिना जिसमें वो रॉकेट गर्ल, तो वो हाँ। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस को क्या नहीं, पसंद आई आता डोंट है। नो व्हाट ऑडियंस वांट्स, ऑडियंस लाइक झनक, अर्शी एंड अनिरुद्ध का ड्रामा। एंड ऑडियंस को अगर आप दो तो बोलते हैं यार ये वही दिखा रहे हैं, बट आप देख भी तो वही रहे हो ना। हमारा शो वैसे बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, सो वी डोंट माइंड। वो जैसे साथ निभाना साथिया में गोपी बहू, करेक्ट, वो वो लोग तो आज तक उसके मीम्स बन रहे हैं। अभी तक है। अभी तक वो लैपटॉप धो रही है, वो अभी तक आई वाज जस्ट रिसेंटली People have not yet moved on from that show. Come on, guys, यार. I mean, of course, it is a popular show, but बहुत सारे नए shows हैं. मुझे लगता है एक artist अपना काम करे, वहीं पे छोड़ दे, आगे बढ़े. Every show, even if tomorrow journey जनक की कब तक है पता नहीं, but हो गया. Let's move on to something else. जैसे Something मानसी new, is yeah. done. So now let's talk about Tanuja. So people write, oh, Mansi, ये वो. I said, please talk about Tanuja. Do comment about Tanuja if you want Talk to about watch the present. present. Yeah. So obviously because that is going to आप इससे आगे बढ़ोगे ना, पीछे तो नहीं जाने वाले हो. Any specific actor which you like to work with? I would love to work with Ram Kapoor and again. Sakshi. I mean, मुझे आज भी वो सीन याद आ जाता है यार. They were flawless, amazing. Ram Kapoor's transformation, I've seen his recent post. Oh my god. पहले क्या थे अब क्या है? Of course, he was huge, Yeah. and now he is inspiration to Very fit, everybody. very fit. Amazing, superb, बहुत ही अच्छा. And मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा वेट कैरी कर Yeah. इतना पॉपुलर हुआ है जितना राम कपूर हुआ है. I mean, he's done fantastic, and people loved him. I mean, ऐसा गोलू वो राम ही हो सकता है. उसके जगह पे कोई और होता तो आई एम श्योर इतना नहीं पसंद कोई करते, बट ही वॉज लव्ड फॉर वॉट ही हिमसेल्फ वॉज. एंड ही हैड टू नॉट प्रिटेंड डूइंग एनीथिंग यार. ही वॉज जस्ट द वे हिमसेल्फ. अगर हम ऑफ कैमरा भी यार क्या है ये ऐसी बात करें तो ही इज जस्ट टॉकिंग लाइक दैट. अरे हाँ, मतलब सो एफर्टलेस. मुझे तो लगता है वो राम उनका कैरेक्टर ही देखकर लिखा होगा वो कैरेक्टर. मुझे वही लगता है कि मतलब ही हैड टू नॉट डू एनीथिंग टू बिकम राम. ही इज जस्ट हिमसेल्फ. मतलब एकता मैम ने मतलब अच्छा तुम राइटर्स ने उनको ऑब्जर्व किया होगा, देन लिखा होगा. Totally he was observed. He is a foodie. He would be like that. It was totally like him only. Any plans to produce something? क्योंकि when I see you, no, तो मुझे of course एक्टर तो लगते ही हो, बट जब मैं फ्यूचर का सोचती हूँ देन मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में आता है दैट आप प्रोड्यूस भी कर सकते हो. लाइक वो आपको एक टैग दे सकते हैं प्रोड्यूसर का. So, I कुछ है really दिमाग में? wish. मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी मदर्स डे पर, एंड I don't know यार, I don't know where life will take, but someday I would really want to be a producer, creatively involved. As an actor मुझे लगता है कि your job is very easy. आते हैं, हम स्क्रिप्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं. पर वो जो 3 मिनट की मैंने जो फिल्म बनाई थी मेरी यूट्यूब पर है, एंड You produced it or हाँ, I directed produced it, I direct, like everything, like it was my concept. My friend was a part of it, like Vibhuti was a part of it. So मुझे लगता है उसमें मैंने इतनी मेहनत की जो मैंने इतने सालों में नहीं की है, to execute every single thing, to make sure things are there, to understand how to do it. Everything is a big, I mean, become a producer is not like हाँ बोल भाई कितने पैसे लगाने हैं, ऐसा नहीं है यार. बहुत मेहनत है उसमें, क्रिएटिवली बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है. तो maybe someday surely. And I guess एक्टर्स तो है ही, बाकी पूरी टीम का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट मेन जो रहता है दैट इज द डायरेक्टर, बिकॉज उसके अंडर पूरी टीम रहती है. हर कोई I see my director योगी सर, जो हमारे जनक के डायरेक्टर है. I mean hats off to him यार. हम एक्टर्स को इतना उनको मैनेज करना पड़ता है, और हम इतने मतलब इतनी बातें करते, इतनी बोलते, बट आई थिंक ही इज़ अ लीडर हिमसेल्फ. अगर ओनली अ डायरेक्टर लाइक हिम कैन एक टीम को लेकर साथ चल सकते हैं और इतना बड़ा शो खड़ा कर सकते हैं. एंड आई डोंट सी एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम हिम डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब. जो उन्होंने बनाया है, शो को खड़ा किया है,
एंड बहुत मेहनत लगती है यार। कभी बार हमें सोचते पता है तुमको तो सिर्फ हमें तो सिर्फ योगी सर को सुनना, ही हैज़ टू लिसन टू 100 पीपल ऑन सेट, राइट फ्रॉम सेटिंग टू दिस कॉस्ट्यूम, हर किसी का सोच समझ के उन्हें एक यूनिट को चलानी है। इट्स बहुत बड़ा टास्क है एंड ही इज़ डूइंग कमेंडेबली वेल। So आप बहुत सीखते भी होगे उनसे। Of course, yes. And he is younger, यार. Yeah. He's younger than me, 2 years younger to me. तो मुझे लगता है यार इतनी young age में he is handling such a big show, and people listen to him, people respect him because the kind of work he has, the body of work he has done. तो मुझे लगता है एक कमांडिंग डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है कि लोग आपकी सुने, और लोग तब आपकी सुनते हैं जब यू नो यू रिस्पेक्ट पीपल ऑल्सो। इट इज़ जस्ट नॉट लाइक मैं डायरेक्टर हूँ इसलिए आप मेरी सुनो, ऑल्सो बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू वॉट यू आर डूइंग, तभी लोगों को दिल से उनके लिए प्यार है, तभी इतना रिस्पेक्ट है। एंड आई रियली लाइक यू सर। If you are seeing this, then I will surely tell him I've said some good things for you. Please be nice to me on set. yes. Any plans of going to Mahakumbh? क्योंकि अभी कितना महाकुंभ तो It's flooded, yaar. It's flooded on the net, on the social media also. It's flooded on social media and there are stampedes happening and कुछ बहुत लोग तो गुम भी हो गए थे। ब्रिज वगैरह भी टूटा था, बहुत यार, बहुत सारी चीजें हुई थी। हम लोग सारी चीजें एक्सट्रीम क्यों करते हैं? एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो सभी लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं करना ही है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अरे महाकुंभ 4 रील के आगे आपके एक्सप्लोर पे आपको जाने का बड़ा मन हो गया, आपने सोचा भी नहीं होगा यार मैं जाऊँ, तो पीपल डू इट एक्सट्रीमली। अगर लोग जा भी रहे तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस अबाउट इट यार। आप फैमिलीज को लेकर जा रहे हो, यू नो देर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स है, बच्चे हैं, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। करोड़ में लोग आए अब तो नहीं। हाँ नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझे जाओ कभी, पर आई एम नॉट टू कीन, इतनी भीड़ नहीं मुझसे सही जाएगी। लास्टली क्या है खूबसूरती का राज? खूबसूरती का राज इज यू लुक वेरी यंग एंड वही अभी हम लोग वही बात कर रहे थे बैक कैमरा भी कि क्या टिप्स देना चाहोगे आप, कैसे यंग लगे? यंग लगने के लिए आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, द फर्स्ट थिंग। ईट गुड, स्लीप गुड, बस, और अच्छा खाना खाओ। आई रियली स्टार्ट माई डे वेरी अर्ली, आई गो टू बेड अर्ली। अगर मैं शूट कर रही हूँ तो बाय द टाइम आई एम होम, मैं किसी से बात नहीं, मैं बस मेरा काम ख़त्म करके मैक्स whatever time I'm back, I go to sleep. I don't miss my workouts. Gym is also important. Which is very important, I think. And being into the industry, media industry में जो है हम, मुझे लगता है यही मेरी इन्वेस्टमेंट है, और इसी को देखकर मुझे लोग दूसरा काम देंगे, दूसरी चीज़ों के लिए अप्रोच करेंगे। If Tanuja didn't look what Tanuja is looking, obviously I would not have been a part of the show. So अपने आप को मेंटेन रखना, like you are not only physically but mentally also you have to be stable. उसके लिए you have to really invest on yourself. Friends and everything is there, but I think आपको prioritize करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें। Once you start prioritizing your life, like your health, your wealth and everything, सबसे main focus, I think glow अपने आप आ जाएगा, आप अपने आप अच्छे दिखोगे। No matter how much you know, अगर आप stressed हो, इतनी gym कर रहे हो तो भी it's not going to help. So most important is your health, and your mental health is very important. So everyone who's watching this, please take notes. Yes, I think it's very important कि आप अपना ख्याल रखो, and because of COVID times you know कि किस तरह लोगों की जाने गई है, irrespective of anything. तो mental health is something you have to prioritize. अगर आपका mental health सही है, everything will follow, and most importantly prioritize your life. अगर आपके if you want to become something, you will become, but only thing you need is discipline and consistency in life. Like I said, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे रिजेक्शंस है, बट अगर पहले शुरुआत में कुछ रिजेक्शंस हो गए होते और मैंने सोच लिया होता कि भाई अब मुझसे नहीं होता, तो आई एम श्योर आई वुड नॉट बी डूइंग द काइंड ऑफ वर्क व्हाट आई हैव बीन डूइंग नाउ, एंड इसके आगे भी काम करना है, इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. सो कंसिस्टेंसी एंड बीइंग डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वैल्यू योर टाइम,
that's very important. Yeah, it was lovely talking to you, Same here, Kajal ji, Sanskriti. and many things I learned today from your journey also. So yes, it was really inspiring, and I truly wish you luck for your future. And I really hope कि आप कुछ बहुत बहुत और भी चीज़ें करो, and then next time we'll be sitting here and we'll cover the topics which we haven't covered. अभी मैं डिटेल में अभी I guess time इतना है भी नहीं, पीछे से मुझे instruction भी आ गया है, but next time we'll keep it. Surely, surely. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें of we'll course. और discuss मैं on. तो घंटों घंटों बात कर सकती हूँ, हाँ. इनको भी पता ही है, मैं बहुत बातूनी हूँ. So maybe some other time, and it Yes, was yes. great, lovely, and मुझे लगता है एक nostalgia feeling भी आई, मुझे बहुत सारी चीजें आपने याद दिला दी, and it was great talking to you, Sanskriti. Thank you so much, Thank Kajal. you. Thank you. Hi, this is Kajal Pasal, yours truly Tanuja from Janak, and you're watching me on Teletashan.